ओम शांति। 4 प्रकार की भूलें कौन सी? बचपन की भूलें, अलबेलापन की भूलें, आलस्य की भूलें, बेपरवाही की भूलें। 4 प्रकार की भूलें। तो इन 4 प्रकार की भूलों को ऐसे भूल जाओ जैसे सतयुग में कुछ तुमको याद नहीं आया, जैसे सतयुग में भूल जाते हैं वैसे। तो मास्टर रचयिता है तो रचना का कोई भी आकर्षण आकर्षित ना करे। रचना के सर्व आकर्षण से अपने को दूर करते जाओ। अभी रियायत का समय गया, अभी है रूहानियत का समय। और 2 आवाजें, एक तरफ आसुरी आत्माओं की आवाज फुल फोर्स में, दूसरी तरफ भक्त की आवाज, भक्तों की आवाज। भक्त आप गुप्त वेशधारी देवताओं को फिर से पाने के लिए क्या कर रहे हैं? तड़प रहे हैं। तो उनकी आश को पूर्ण करना है। और कल क्या कहा था तुम्हें? नशा रहना चाहिए। क्या? वाह तकदीर वाह। किस बात की? भगवान हमेशा पढ़ा रहे हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, तो वाह तकदीर वाह। ओहो, शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। और याद से ही लब जुटेगा, याद से ही बाप से लब जुटेगा, पढ़ाई से नहीं। याद से ही सच्चा सोना बनेंगे, याद से ही आंतरिक खुशी रहेगी। जैसे इसको आंतरिक खुशी है कि मैं नया राजकुमार प्रिंस बनूंगा। और याद से ही आपका भाव बढ़ता है। याद से नहीं बढ़ता। सतयुग में तुम्हारा भाव ऊंचा होता है, अभी तुम्हारा भाव कम है। वैसे याद से भी भाव बढ़ता है। पर अपना भाव मत बढ़ाना। शरीर को भूल जाना ही आपका, शरीर को भूल जाना। एक बाप को याद करना अर्थात फांसी पर चढ़ना। फांसी पर चढ़ना अर्थात मर जाना, जीवंत मृत्यु। और क्या खत्म होता है? क्रिमिनल पना खत्म हो जाता है। तो आंखें सबसे ज्यादा धोखा देती है। अच्छी वस्तु देखी कि दिल होती है, बल से क्रिमिनल समाप्त होती है। आंखें ही ना हो तो तृष्णा कहाँ से आए? तो आंखें होनी चाहिए कि नहीं? तीसरी आंख होनी चाहिए, ये नहीं। और काम विकार की वजह से 5-6 चीजें हो जाती है। अगर हार हो गई तो कौन सी 6 चीजें? 6 नहीं 5। सजा, पश्चाताप, हड्डी हड्डी टूटना, योग नहीं लगेगा, और ही जोर से कट चढ़ जाएगी। कट उतरने की जगह और जोर से कट चढ़ जाएगी। पश्चाताप, सजा, हड्डियां टूट जाना और जोर से कट चढ़ जाना, और सबसे महत्वपूर्ण योग नहीं लगेगा। विकार में जाते हैं तो साकार मुरली में था 12 मास जाकर अभी मुंह मत दिखाना, एक मुरली में है। और सर्वव्यापी के ज्ञान ने ग्लानि कर दिया, गिरा दिया जोर से। और तुम भूल गए थे कि जब निराकारी थे तो साथ में रहते थे। ये है नहीं। अच्छा। निराकारी थे तो मेरे साथ रहते थे, ये भूल गए। अच्छा। बाबा किसी की खातिरी करते हैं तो ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव सुना रहे हैं वहां पर कि मुझे तो
आपको तो मेरे से ज्यादा याद रहती है, बाप को तो बहुत सारे ख्याल रहते हैं, और बाप अगर किसी की खातिरी करते हैं तो बच्चों को ईर्ष्या होती है। बच्चे को बाबा का उत्तर क्या है इसके लिए? बाप के रूप में और टीचर के रूप में क्या उत्तर है? बाप नब्ज देखकर कल्याण अर्थ हर एक को अपने प्रमाण मत देते हैं। दूसरा टीचर कैसे चलाता है? जिसको जैसे चलाना है वैसे चलाता है। हाँ, उस अनुसार बाप चलाते हैं, टीचर चलाता है। तो ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। जिसकी ज्यादा खातिरी कर रहे हैं तो समझना उसको जरूरत है, अभी निश्चय की कमी है तो जरूरत है, उसको मिलने दो। मैं सदा परफेक्ट, बाप सदा परफेक्ट है, कोई कट नहीं चढ़ती। बड़े लोग आते हैं, वो पैसा देते तो मकान बनते हैं, फिर गरीब लोग रहते तो ख्याल नहीं आना चाहिए व्यक्ति क्यों खाती है। तो बाप है परफेक्ट, बी ई परफेक्ट इवन एज योर फादर दैट आर्ट इन हेवन इज परफेक्ट। बाइबल में एक वाक्य है, वैसे ही परफेक्ट बनो जैसे तुम्हारा बाप परफेक्ट है। बी ई परफेक्ट इवन एज योर फादर दैट आर्ट इन हेवन इज परफेक्ट। तो उस तरह परफेक्ट बनो जैसे कि तुम्हारा पिता परफेक्ट है। और ये बैज तो तुम्हारे छाती से लगा हो। और मस्ताना, बाप की याद में जैसे मस्ताना हो जाओ। एकांत में बाप साफ कहते हैं चार्ट लिखो। एक तो ये बात थी, और दूसरा था ये मधुबन की महिमा है, क्योंकि यहाँ एकांत बहुत है। कहाँ पे एकांत है? यहाँ छतों पर भी है, बगीचे में। मनुद्रा नहीं, मधुबन की बात बताओ। यहाँ माउंट नहीं, कहाँ पे? आंगन में। इधर पीछे है ना। हाँ, आशीष भाई तो हमेशा जाते हैं ना वहाँ, कभी कभी कि कभी नहीं जाते हैं ना। हाँ, वहाँ पे भी एकांत है। ओम शांति भवन के पीछे एकदम ऊपर, एकदम ऊपर। जब हम डॉक्टर थे तो रोज अभी भी आप है। ज्ञान सरोवर में भी बहुत जगह है एकांत। अमृत के समान होता है एकांत। एकांत में ज्ञान का मनन करो, एकांत में ज्ञान का चिंतन करो। बिना चिंतन किए वो केवल ज्ञान ही रहेगा, वैसे के वैसे रहेगा वहीं पर। उसको वहां से निकालना है और इधर फिट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है वहां से पॉइंट्स को, नहीं तो वो वहीं रहेगा, नहीं तो वो शक्ति नहीं बनेगा। और जब परिस्थितियां नहीं है तभी ज्ञान याद नहीं, तो जब परिस्थितियां आएगी तो क्या ज्ञान याद रहेगा? फिर जबरदस्ती आ जाएगा। ज्ञान ही है ना, ज्ञान नहीं है। इमर्ज है कि संडे की मुरली में है, अंतर क्या है? स्थिति का, स्थिति में, याद में और साथ, इन तीन चीजें मर्ज है या इमर्ज है? मर्ज है या इमर्ज है? बार बार इसमें अंतर क्या है बताओ? बाबा ने पूछा है। याद में रहना, याद मर्ज है इमर्ज है, साथ मर्ज है इमर्ज है, स्थिति स्वस्थिति में है मर्ज है इमर्ज है। और बच्चे ये नहीं समझते कि ये ड्रामा है। यहाँ पर सर्वशक्तिवान बाप का भी इसको इसमें पट्टे पर चलना पड़ता है। बाप भी इसमें वश में है, ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर भी ड्रामा के वश में है। सर्वशक्तिवान को भी पट्टे पर चलना पड़ता है। मेरा पार्ट भी नूंदा हुआ है, मैं उसी अनुसार पढ़ाता हूँ। तभी बाबा को, कभी बाबा ने कहा है ना, ये द्वापर से जो साक्षात्कार है मुझे कुछ पता नहीं, मैं नहीं करता ये सब। जब समय आता है तो स्वतः ही संकल्प उठता है कि अब जाऊं, और वो आकर पढ़ाना शुरू कर देता है। और वही पढ़ाता है जो कल्प पहले पढ़ाया था, वही पढ़ाता है जो उसकी आत्मा में नूंद है।
भक्ति में बाबा ने बोला साक्षात्कार होता है, वो कौन करा? स्वतः ही होते हैं। परसों की मुरली थी ना, कल चर्चा भी की इसके बारे में। स्वतः ही ऑटोमेटिक होते हैं। जिसकी जैसी भावना सबकॉन्शियस माइंड की इमेज वही से बाहर निकलती है। हनुमान का भक्त है तो हनुमान का साक्षात्कार अब ही शक्ति होते रहेगा। कभी बाबा बोलते नहीं कराता हूँ, उस दिन के लिए वो कराते हैं, बाकी जनरल में वो नहीं कराते। उस दिन समझ लेना बाबा कराते हैं, ठीक है। ये ईश्वरीय मिशन है, ये ईश्वरीय इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली मिशन है। उनकी है क्रिश्चियन की मिशन, उनकी है बौद्ध की मिशन, ये है ईश्वरीय मिशन। और यहाँ कैरेक्टर सबके, ये पाठशाला, यहाँ कैरेक्टर सबके बिगड़ गए। यहाँ कैरेक्टर फिर अभी सुधारना है। वहाँ बच्चा होता है तो खुश होते हैं, और बच्ची आई तो घुट के खाते हैं, मार भी देते हैं। कल भी एक मार दिया गई। नंदू भाई बता रहे थे, अच्छा पेपर पे एकदम फ्रंट पेज में आ गया। हाँ, राधा, राधे को क्यों नहीं झुलाते, कृष्ण को क्यों झुलाते? उसका पार्ट ही वैसा है। वो तुम्हारी हमजीन्स है, किसको कह रहे हैं पता नहीं। राधा कोई ग्रुप होगा बैठा, माताओं को कह रहे होंगे। कृष्ण को झुलाती है, राधा को नहीं झुलाती। हाँ, और भाई किसी को नहीं झुलाते। राधे राधे करते हैं ना, भाभी खुद ही झूलते रहते हैं। हाँ, क्यों नहीं झुलाया? माता है बताओ, कृष्ण राधे को क्यों नहीं झुलाते? राधे, राधा एक रहस्यमय चरित्र है। राधा पर इतनी बातें हैं राधा के बारे में कि उसके ऊपर 1 घंटा तक मतलब चर्चा हो सकती है। भारतीय संस्कृति, इतिहास या फिर मिथकीय जो कथाएं है उसमें बहुत रहस्यमय चरित्र है राधा। उससे भी कृष्ण तो रहस्यमय है, उससे ज्यादा रहस्यमय है राधा। क्या है वो कौन है? राधा, क्या राधा ही रुक्मिणी है या रुक्मिणी ही राधा है? ऐसी भी बहुत सारी कथाएं है, बहुत सूक्ष्म है। हाँ, लक्ष्मी की कथा नहीं कह जाती है। राधे कृष्ण जो बोलते ना, वो राह दिखाओ कृष्ण, राह दिखाओ कृष्ण। राधा कृष्ण की अगर देखा जाए, अगर भक्ति का इतिहास स्टडी किया जाए तो राधा कृष्ण के मंदिर 1500 के पहले थे ही नहीं, बाद में बने हैं। पहले तो मंदिर कोई थे ही नहीं जब दिखा है। जैसे सबसे पहले पौराणिक काल, वैदिक काल, पोस्ट वैदिक काल, और उसके बाद में फिर बौद्ध काल आया सम्राट अशोक का। उसके बाद में फिर हर्ष डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी, ये सब आए। फिर शंकराचार्य का आया। फिर यहाँ तक तो शंकराचार्य तक कहीं कृष्ण का कोई मंदिर कहीं नहीं है, 8वीं शताब्दी तक। उधर फिर इस्लाम का जन्म हुआ। इधर फिर 10वीं शताब्दी में फिर मोहम्मद घोरी का आक्रमण, वो भी शिव के मंदिर और दूसरे मंदिर। बाद में कहीं राधा कृष्ण के मंदिर चालू हुए। भक्ति के इतिहास में अगर देखो, जो भक्ति आंदोलन जो चालू हुआ, भक्ति के जो भी प्रणेता है, उसमें राधा का कहीं नाम नहीं है कोई ज्यादा। वो बाद में चालू हुआ धीरे धीरे। पूरे भागवत में, श्रीमद् भागवतम में राधा शब्द ही नहीं है कहीं पर। राम मतलब ज्ञान, राम मतलब वो तो निकालने हैं तो 1000 निकाल सकते हैं, वो दूसरी बात है। पर राधा गोपी, कोई एक राधा नाम की गोपी थी, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कहीं। फिर कुछ पुराणों में राधा का वर्णन है, परंतु उसको पहले से ही विवाहित दिखाया है। वो कृष्ण तो छोटा दिखाया है, वो तो उससे कई साल बड़ी दिखाई है। इसके लिए रहस्यमय चरित्र है वो। चलो इसको यहाँ छोड़ो, आगे बढ़ो। और क्या बोला? फॉलो फादर करने से क्या होता है? माताओं की तरफ से या बहनों की तरफ से? 6 बातें बताओ। अबूल 1 रस 2, तीव्र पुरुषार्थी 3, चौथा मुश्किल आसान, 5वां लास्ट स्टेज समीप, लास्ट पुरुषार्थ में सफलता। समझ भी बच्चे। हाँ, फिर वो उसका एक्सप्लेनेशन है कि अगर खुद की बुद्धि चलाते हो तो अपने संकल्पों के जाल में, जैसे मकड़ी जाल में फंस जाती है ना, वैसे
मकड़ी अपने ही संकल्पों के जाल में व्यक्ति फंसता है। और समय शक्ति वेस्ट हो जाती है, जमा नहीं होती। अगर फॉलो करोगे तो समय शक्ति बच जाएगी, जमा हो जाएगी। वरदान स्लोगन सच्चाई सफाई को क्या करो? धारणा अच्छी होगी। सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए क्या चाहिए? स्वभाव को सरल चित्त। व्यक्ति इतने अनुभव से गुजरा है कि स्वभाव जो उसका एक जटिल स्वभाव बन गया है, कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी बन गया है। वो क्या हो रहा है उसको उसे भी समझ में नहीं आता है। जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र का उदाहरण है, जटिल व्यक्तित्व है। वो क्या करेगा समझ में नहीं आता। एक तरफ उसको दुख भी होता है कि जो कर रहा है गलत है, एक तरफ पुत्र मोह भी है। वो जो करेगा वो वैसा करेगा। जटिल व्यक्तित्व बन गया है वो, अपनी इच्छाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, उच्चाकांक्षा की वजह से। तो व्यक्ति जीवन में जैसे जैसे बढ़ता है जटिल बन जाता है। छोटा बच्चा जो होता है वो बड़ा सरल होता है, परंतु हर व्यक्ति में बहुत कॉम्प्लेक्सेस है। ग्रंथियां जिसको कहते हैं, मालूम नहीं होता, इसको मालूम हो जाता है। वो एक कविता है ना, ये एक नन्हा सा शिशु यह नहीं जानता इसे कितनी लंबी यात्रा पार करनी है। इसके चेहरे पर वैसी ही निर्विकारिता जिसे कभी बुद्ध ने अपनी जीवन भर की साधना के बाद पाई थी। यह नन्हा सा शिशु, इसे ये भी नहीं पता कि उसे उस ग्वाले से भी क्या लेना देना जिसने आज ही दूध कम तोला था। यह नन्हा सा शिशु, बहुत सुंदर कविता है एक नन्हा सा शिशु के बारे में। परंतु वही, हम शिशु तो रह नहीं सकते, पर बढ़ना तो है। अच्छा, सुनंद कुमार, सुनंदन, परंतु बढ़ना तो है। परंतु बढ़ते बढ़ते जीवन में जो कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता, कपट, छल, ये भाव नहीं आने चाहिए। बस जीसस क्राइस्ट को कॉम्प्लेक्सिटी, मल्टीपल, अलग अलग प्रकार के भाव, एक ही व्यक्ति के प्रति अलग अलग प्रकार के प्यार भी है, नफरत भी है, घृणा भी है, द्वेष भी है, सब मिक्स्ड है। क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जीसस क्राइस्ट से कोई पूछता है कि हे प्रभु बताओ स्वर्ग के राज्य में कौन आएगा? छोटी सी लड़की रहती है, उसको उठाता है और कहता है कि जो इसकी तरह सरल है वही स्वर्ग के राज्य में आएंगे। जो इसकी तरह सिंपल, सरलता जिनमें है वही स्वर्ग के राज्य के अधिकारी है, बाकी नहीं। तो सरलता एक बहुत बड़ा गुण है। सरलता गुण कहो या ये रिजल्ट है हमारे स्वच्छ भाव, शुद्ध संकल्पों का। नहीं तो वो नहीं रहे तो जटिलता आती है। एक व्यक्ति से कहता कुछ है परंतु करेगा कुछ। उसने कुछ मांगा, हाँ देंगे, परंतु देना नहीं। जटिल स्वभाव है। ऊपर से बहुत मीठा बात करना, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और फिर करना कुछ और। पूर्वाग्रह, उसमें बहुत सारी बातें। हमारे पास एक डॉक्टर थे, वो ऐसे थे, वो इंटेंसिविस्ट, मतलब आईसीयू के इंचार्ज। अभी आईसीयू में दूसरे डॉक्टर्स के पेशेंट रहते हैं, तो वो कहते थे ये पेशेंट को अब तक शिफ्ट क्यों नहीं किया, बोलो उसको कि अभी कभी शिफ्ट किए। उसको इतना भी नहीं समझता, ऐसे वैसे। और फिर अचानक से वो आ जाते थे उधर से, फिर उनको इतना प्यार करते थे, ऐसे गाल पकड़ के। अभी उनके बारे में कुछ बोल रहे, और वो जो आते थे तो उनके दोनों गाल पकड़ के प्यार करते थे। इधर कुछ और, सामने कुछ और, पीछे कुछ और। ये करते करते व्यक्ति जटिल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी। कहना कुछ और, सोचना कुछ और, करना कुछ और। इसके लिए कल कह रहे थे ना, कथनी करनी, दो बातों में वो एक बात थी। कितनी बार आया, मुरलियों में बहुत बार आया ना। तुम्हारा सोचना अलाइनमेंट हो जाए, एक लाइन में आ जाए, सोचना, बोलना और करना, वो अलग अलग है सबका। सोच कुछ रहे, उसमें पूर्वाग्रह, बायस, प्रेजुडिसेस, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और भी कोई पॉइंट बचा है कल का? संतोष भाई? हाँ, बाप से क्या बुद्धि की लाइन तुम्हारी क्लियर, एकदम क्लियर रहनी चाहिए। बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर रहनी चाहिए बाप से। बोला है क्या?
आगे की मुरली 72 72 4 मार्च। जो साहस रखने वाले हैं उन्हों के साथ बाप दादा सदा सहयोगी है। साहस अर्थात करेज, हिम्मत, हौसला। इसलिए कभी भी साहस को छोड़ना नहीं। हिम्मत और उल्लास सदा रहे। हिम्मत से सदा हर्षित रहेंगे। उल्लास से क्या होगा? उल्लास किसको खत्म करता है? आलस को। आलस भी विशेष विकार है। आलस को हम विकार के रूप में नहीं देखते, माइल्ड, थोड़ा ऐसे लगता है ठीक है ये। वो विकार है, उसको छोड़ना है, इस रूप से नहीं देखा जाता उसे। जो पुरुषार्थी पुरुषार्थ के मार्ग पर चल पड़ा है उन्हों के सामने वर्तमान समय माया का वार इस आलस के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से आता है। तो इस आलस को खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। कमाई करने का जब किसको उल्लास होता है तो फिर आलस खत्म हो जाता है। अब भी कोई कार्य प्रति भी अपना उल्लास नहीं होता है तो फिर आलस जरूर होगा। कोई सेवा है पर इच्छा नहीं है, इंटरेस्ट डेवलप करना। कैसे डेवलप करें इंटरेस्ट ही नहीं है वो करने में। ऐसा लगता है छोड़ो, बाद में कर लेंगे, देख लेंगे। इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना, तो आलस के वश होकर और श्रेष्ठ कर्म करने से वंचित हो जाओ। उल्लास कम इसलिए होता है कि ज्ञान कम हो जाता है, रुचि कम हो जाती है। ज्ञान की गहराई में ज्ञान का जो रस हम लेना चाहिए, योग का जो रस है, वो जब नहीं मिलता है तो जीवन में उदासी और निराशा आ जाती है। यहाँ आ गए, ब्रह्मा कुमार बन गए, ब्रह्मा कुमारी बन गए, सब कुछ मिल कर लिए, योग कर रहे, सब कुछ है, परंतु यदि पुरुषार्थ तीव्र नहीं है तो उदासी। अगर ज्ञान की गहराई में नहीं जा रहे, खाली पढ़ना या लिखना या पॉइंट्स निकालना, इससे नहीं होगा। रस आना चाहिए। जो रस योग की अशरीरी अवस्था में है वही रस ज्ञान के मनन चिंतन में अनुभव हो। जो अशरीरीपन योग में हो जाता है सुबह अमृत वेला, वही अशरीरीपन मनन करते करते हो जाए। ज्ञान और योग जैसे दोनों में समान आनंद प्राप्त होने लगे, ऐसी आनंद की जब अवस्था है तो आंतरिक जो खुशी है उसमें फिर उमंग उल्लास स्वतः ही है, उसको कुछ लाने की जरूरत ही नहीं है। कई लोग उमंग उत्साह इतना रहता है कुछ समय, फिर चला जाता है। थोड़ी देर मुरलियां पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सेवा करते हैं, फिर टकराव होता है एक दूसरे से, संबंध संपर्क में टकराव, उससे कम हो जाता है। तो ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। देखा देखी ये कैसे कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, इन्होंने किया तो हम भी किए। इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना। जो आलस के वश होकर और श्रेष्ठ कर्म करने से वंचित हो जाओ। आलस भी कई प्रकार का होता है। अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में आलस बहुत विघ्न रूप बन जाता है। यह जो कहने में आता है, अच्छा सोचेंगे, ये कार्य करेंगे, कर ही लेंगे, यह आलस की निशानी है। करेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, लेकिन नहीं, करने लग पड़ना है। जो नॉलेज व धारणाएं मिली है वह बुद्धि में धारण तो की है ना, लेकिन प्रैक्टिकल में आने में जो विघ्न रूप बनता है वह है स्वयं का आलस। स्वयं का आलस। जो दिनचर्या हमारी बनी हुई है ना, उसको हम तोड़ना नहीं चाहते किसी भी। हर एक की एक दिनचर्या बनी है। अगर उस दिनचर्या में कुछ भी बदलाव आता है या सेवा चेंज करने का बात आती है या जगह चेंज करने की, वो मन रेजिस्ट करता है उसको। लीस्ट रेजिस्टेंस, जिसमें कम से कम बाधा है, ऐसा मार्ग मन चाहता है। टेंड्स टू गो ऑन द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंट। माइंड की यह टेंडेंसी है कि उसे बिल्कुल विरोध, ये सब नहीं चाहिए। जिसमें एकदम सहजता और सरलता पूर्वक सब कुछ हो, वो चाहिए। अच्छा, कल से लेकर करेंगे, फलाना करे तो हम भी करेंगे, आज सोचेंगे, सोचते हैं कल से करेंगे, यह कार्य पूरा करेंगे, फिर यह करेंगे, ऐसे ऐसे संकल्प ही आलस का रूप है। आज करना है, अभी करना है, जो करना है वह अभी करना है। जितना करेंगे, जितना करना है वह अभी करना है। बाकी करेंगे, सोचेंगे, इन अक्षरों के पिछड़ी में ग ग आता है ना,
तो यह शब्द है बचपन बचपन की निशानी। बाबा को ग ग की भाषा अच्छी नहीं लगती। छोटा बच्चा ग ग करता रहता है ना, ये अलबेलेपन की निशानी। इसलिए कभी आलस का रूप अपने पास आने न देना और सदा अपने को उल्लास में रखना। स्वयं को अपनी उल्लास में रखना या इंटरेस्ट बनाए रखना, ये पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ के प्रति, इस ज्ञान के प्रति, मधुबन के प्रति हमारी भावनाएं कम ना हो, मुरली के प्रति भावनाएं कम ना हो। कोई कल बता रहे थे ना, कोई भाई कहता है अभी मुरली में क्या रखा है, अभी तो बस योग करना है, योग करते रहो बस, बाबा के कमरे में अशरीरपन का अभ्यास करो। वो कैसे होगा जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं। इसके लिए मुरली के प्रति, मधुबन के प्रति, इनके प्रति, ज्ञान के प्रति कम नहीं होने देना। ये सोचना कि हमने सब कुछ जान लिया है। सबसे पहले जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको कैसा उत्साह होता है, सागर के किनारे जाता है तो सीप उठाता है, पत्थर उठाता है, और जो बड़े वहां से वॉकिंग कर रहे, जॉगिंग कर रहे, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, पर उसको हर चीज में इंटरेस्ट है। ये ऐसे क्यों होता है, ये वैसे क्यों होता है, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, हर चीज में वो सोचता है। ये आकाश नीला क्यों है, टोमेटो लाल क्यों है, ये पत्ते जो है वो हरे क्यों है, ऐसे प्रश्न पूछता है। बहुत उत्सुकता है, उमंग ये है, उसको जिज्ञासा है अंदर से। जिज्ञासा अगर कम हो जाए तो उमंग चला जाता है। नई जिज्ञासा, नया क्या है, ये जानने की जो जिज्ञासा है, ये कभी कम ना हो। शिशु को वैज्ञानिक बोलते हैं। हाँ, तो वैसी बुद्धि चाहिए हमारी हर चीज में। जैसे मैंने एक बार कहा था ना, हम अनादरा पे शाम में खड़े थे तो एक बच्चा आया अपने पिताजी के साथ, बहुत लोग थे, भीड़ थी बहुत, सूर्यास्त हो रहा था, सब बिल्कुल देख रहे थे। तो बच्चा कह रहा है कि सूरज कहाँ जा रहा है अभी, वो जल्दी कर रहे थे पिताजी, अरे जल्दी चलो, वो जा रहा है अपने घर। फिर पिताजी कहते अब ये मत पूछना घर कहाँ है सूरज का वो जा रहा है घर, अभी जाने दो उसको, अब चलो हमें अपने घर जाना है। हर चीज के बारे में ये रहता है, क्या है, कैसे करूं, मेरे जीवन में है या नहीं है, कितना समझे। 1000 बार सुना है एक ही बात, फिर भी अब उसको नए दृष्टिकोण से देखना। तो जो करना है अभी करना है, ग ग की भाषा समाप्त। इसलिए कभी आलस का रूप अपने पास आने ना देना और सदा अपने को उल्लास में रखना, क्योंकि निमित्त बनते हो ना, निमित्त बने हुए सदैव पुरुषार्थ के उल्लास में रहते हैं, तो उन्हें देख और भी उल्लास में रहते। चलते चलते पुरुषार्थ में थकावट आना, श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना अर्थात आलस की निशानी, स्लोगन था ना, चलते चलते पुरुषार्थ में थकावट आना, वह चलते चलते पुरुषार्थ साधारण रफ्तार में हो जावे, यह किसकी निशानी है। विघ्न ना हो लेकिन लगन भी श्रेष्ठ ना हो। अब ये देखो कितना अच्छा वाक्य है, विघ्न नहीं है कोई जीवन में, परंतु कोई लगन भी नहीं है खास। सुबह उठे, अमृत वेला थोड़ा कर लिया, फिर मुरली सुन ली, फिर नाश्ता किया, फिर थोड़ी बहुत अपनी सेवाओं में चले गए, रेस्ट किया, फिर सेवाएं की, फिर शाम को थोड़ा वॉकिंग वगैरह कर लिया, बाबा के कमरे में 10-15 मिनट बैठ गए। तो ये कोई तीव्र पुरुषार्थ नहीं है। विघ्न ना हो लेकिन लगन भी श्रेष्ठ ना हो। कोई विघ्न ना हो तब भी लगन बहुत, विघ्न होते तो लगन तो बहुत हो जाती है, वो तो है। किसी ने आरोप लगा दिया तब तो बिल्कुल बाबा से एकदम पकड़ के रखते, एकदम छोड़ते नहीं, बिल्कुल बाबा के कमरे में बिल्कुल बैठे रहेंगे। बहुत बड़ा विघ्न अगर आ गया तो बिल्कुल जैसे कि वो और हम कंबाइंड स्वरूप में। लगन तब हो जब कोई विघ्न नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, कोई आरोप नहीं है, किसी ने कुछ कहा नहीं है, किसी ने गलत व्यवहार नहीं किया है, कुछ भी विघ्न नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है। तब लगन श्रेष्ठ हो, उसके लिए चाहिए ज्ञान, उसके लिए चाहिए ज्ञान का मनन। ज्यादा करने का मन होता है, नहीं करता। वही तो फिर उसमें एक्सपेरिमेंट्स करते रहो, ज्ञान का चिंतन करते रहो, मनन करते रहो, खोजते रहो, ज्ञान का विस्तार करते रहो, चर्चा करते रहो, पूछते रहो इसमें और क्या किया जा सकता है। ये सारी बातें तब करनी होती है। लेकिन लगन भी श्रेष्ठ ना हो तो उसको भी आलस्य कहेंगे। ये बाबा ने याद रखना है, ये आलस्य की एक नई परिभाषा है। कोई विघ्न नहीं है, सब ठीक है, पर लगन नहीं है।
तो लगन ना होना भी आलस है, ये आलस की निशानी है। कई ऐसे अनुभव करते हैं ना, विघ्न भी नहीं है, ठीक भी चल रहे हैं, लेकिन लगन भी नहीं है, अर्थात उल्लास व विशेष कोई उमंग नहीं है, विशेष कोई उमंग नहीं है। ये सब बैठे बैठे बाबा देखते रहते हैं। बाबा देखता रहता है। बाबा ने अगले कल की मुरली पढ़ो, उसमें है जो ट्रेन में जिनको टिकट खरीदने में मुश्किलात होती है वो भी बाबा देख रहे हैं। सरकमस्टांस की दीवार को जो पार करके देशी विदेशी जो भी है कैसे आगे, वो भी देख रहे हैं। वो ये भी देख रहा है कि जो टिकट नहीं मिलती ट्रेन की यहाँ आने की, वो भी उसको पता है। बाबा ने एक मुरली में उदाहरण दिया था, जैसे ठंडी के दिनों में तुम नहाने जाते हो और तुम्हारा जो कांच होता है उसमें जैसी वो छा जाती है, मतलब वो भी उसको पता है। कहने का भाव भागी। मंदिर में सुनाया थे। हाँ, तो बाबा मैं निराकार सब कुछ जानता हूँ, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, मैं निराकार सब कुछ जानता हूँ। कई मुरली में ये आता है मैं जानी जाननहार नहीं हूँ, मुझे क्या पता है तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, वो सब एक तरफ। मैं निराकार सब कुछ जानता हूँ। भक्ति में गायन है, अगर ये चींटी है उसको अगर घुंघरू होते तो उसकी आवाज भी उस तक पहुंचती है। तो वो है। वो पत्ते पत्ते की आवाज सुनता है, ऐसा उससे कुछ भी छिपा नहीं है। यहाँ तक कि अभी जो नीचे क्लास हुआ ना, किसका हुआ, कल तो प्रेम भाई का हुआ, अभी एक किसी ने क्लास कराया था, उसमें बहुत अच्छी बात बताई थी कि बाबा ब्रह्मा बाबा को कब से देख रहा है, बचपन से। शिव बाबा की दृष्टि उसके ऊपर तब से उसको तैयार कर रहा है कि ये वो है आत्मा कृष्ण की, इसमें आई है, अभी इसके अंदर मुझे आना है तो इसको मुझे तैयार करना है। बचपन से उसको तैयार कर रहा है। वो कोई वो 32-34 की बात नहीं है, बचपन से तैयार कर रहा है उसको। हाँ, तब से 20 दिसंबर 1976 76 या 86 से शायद, विवेकानंद के कुछ सालों बाद 86 शायद, तो 76 है। ठीक भी चल रहे हैं लेकिन लगन भी नहीं है, विघ्न नहीं है, ठीक चल रहे हैं, लगन भी नहीं है, उल्लास भी नहीं है, तो यह भी आलस है। यह भी निशानी आलस की। आलस भी अनेक प्रकार का है, इस आलस को कभी भी आने ना देना। आलस धीरे धीरे पहले साधारण पुरुषार्थी बनाएगा, क्या कर देगा, साधारण पुरुषार्थी। चल ही रहे हैं, अच्छा ही पुरुषार्थ कर रहे हैं, वह समीपता से दूर करेगा, फिर दूर करते करते धोखा दे देगा, कमजोर बना देगा, निर्बल बना देगा। क्या करेगा, भगवान से धीरे धीरे पहले साधारण पुरुषार्थी बनाएगा, बाबा से दूर कर देगा, और दूर एक बार हो गया कि फिर वार। निर्बल व कमजोर बनने से कमियों की प्रवेशता शुरू हो जाती है। फिर वेरीफाई करना छोड़ देते, फिर लगता है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फिर वो जो श्रीमत की जो गहराई थी, जो अपने ऊपर अनुशासन था, वो कम हो जाता है। इसलिए सदैव यह चेक करो, मेरी बुद्धि की लगन बाप व बाप के कर्तव्य से जुड़ी है, थोड़ी भी दूर तो नहीं है। कल का तो बाप साफ कहते हैं, हर एक को चार्ट लिखना है, याद की यात्रा में कितना रहते हैं। याद की यात्रा अक्षर करेक्ट है, राइट है, बिल्कुल समीप है, वह साथ साथ है। आजकल के जमाने में उदाहरण संसार का क्या करते हैं, कोई किसका खून करता है, वाह, कोई भ्रष्टाचार का कार्य करता है, तो क्या करता है, सबसे पहले उसको दूर भगा कर ले जाएंगे, किडनैप। फिर यहाँ माया भी किडनैप करके लेके जाती है, हाईजैक। उसको पहले अकेला कमजोर बनाकर फिर उस पर वार करेंगे संसार में। तो माया भी चतुर है, पहले सर्वशक्तिवान बाप से बुद्धि को दूर करती है, फिर जब कमजोर बन जाते हैं तब वार करती है। कोई भी साथ नहीं रहता है, क्या भी हो जाए अपनी बुद्धि को कभी बाप के साथ से दूर न करना। जब किसका वार होता है तो उससे कैसे अपने को बचाने लिए चिल्लाते हैं, घमसान करते हैं, जिससे कोई दूर न ले जा सके। कोई किसको पकड़ के ले जाते हैं तो चिल्लाते हैं ना, घमसान करते हैं। तो तुमको भी यहाँ क्या करना है, घमसान और चिल्लाना है।
यहाँ फिर जब देखो कि माया हमारी बुद्धि की लगन को बाप से दूर करने की कोशिश करती है, तो अपने अंदर बाप के गुण गाने, महिमा करने, महान कर्तव्य करने लग जाओ। चिल्लाओ नहीं, ये सब बाप के जोर जोर से गुण गाने लगो। वहां पे जोर जोर से चिल्लाते हैं ना, किडनैप करते हैं तो यहाँ पर भी क्या करो, अंदर ही अंदर भक्ति में भी गुणगान करते। अभी भक्ति का उदाहरण, यह यादगार भी कब से बना, यह मनसा का गुणगान करना वाचा में ला दिया है उन्होंने। यथार्थ रीति से गुणगान तो आप ही कर सकते हो ना। अब यथार्थ रूप से मनसा संकल्प से, स्मृति स्वरूप से गुणगान करते हो और भक्ति में स्थूलता में आते हैं तो मुख से गाने लग पड़ते हैं। अभी सभी रीति रस्म शुरू तो यहाँ से होती है ना, तो गुणगान करने लग जाओ। क्या करने लग जाओ? गुणगान करने लग जाओ। अपने को अधिकारी समझ सर्व शक्तियों को काम में लाओ, फिर कब भी माया आपकी बुद्धि की लगन को दूर नहीं कर सकेगी। ना दूर करेगी, ना कमजोर करेगी, ना हार खाएंगे, फिर सदा विजयी होंगे। तो सदा यह स्लोगन याद रखना कि हम अनेक बार के विजयी है, अब भी विजयी बनकर ही दिखाएंगे। जो अनेक बार के विजयी है वह अभी कभी हार नहीं खा सकते हैं क्या? कभी नहीं। हार खाना असंभव अनुभव होना चाहिए। एक मिनट बताना। कल की जो मुरली है, हमने ऑलरेडी सारी हफ्ते भर का मुरली है तो बार बार रिवाइज किया है। अच्छा, कल की जो मुरली है उससे निकाले हुए ये प्रश्न है, ठीक है। सब लोगों ने ये प्रश्न लिखना है। अभी सुशील भाई पढ़ेंगे और ये प्रश्न लिखना है। उत्तर आज नहीं ढूंढना है, उत्तर खुद चिंतन करना है। क्या हो सकते हैं कल की मुरली के, संडे की मुरली से निकाले हुए ये प्रश्न है जो सबने लिखना है। अगर अभी नहीं लिख सकते तो बाद में सुशील भाई से ले लीजिए। और ये जो प्रश्न है, दिन भर इन प्रश्नों को पढ़ते रहना। आज उत्तर नहीं ढूंढना, उत्तर निकालना, सोचना। जैसे सारे कल्प में चक्र लगाकर क्या देखा, क्या देखो, ये प्रश्न है एक। ये प्रश्नों को दिन भर पढ़ते रहना और सोचो इसका उत्तर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। सोचते रहना, सोचते रहना। तो पहला प्रश्न है, सारे कल्प में चक्र लगाकर क्या देखो। बाबा पूछ रहे हैं कि इसका उत्तर कल की मुरली में है। सारे कल्प में चक्र लगाकर क्या देखना है हमें। फॉर एग्जाम्पल उत्तर क्या हो सकता है सुरेंद्र भाई? क्या देखो? नहीं, क्या और क्या देखना है? स्वदर्शन छोटा उत्तर है, बड़ा उत्तर हमारा कितना अच्छा पाठ था। हमारे जैसा और किसी का पाठ हो सकता है क्या? और रचना को, भगवान ने क्या क्या रचा है उसको देखना। अच्छा, सतयुग में हमने क्या किया था, द्वापर में हमने क्या किया था, कलयुग में, फिर अभी संगम में, ये सब देखना। तो सारे कल्प में चक्र लगाकर क्या देखो। फिर दूसरा प्रश्न है, वंडरफुल ड्रामा का राज क्या है। ड्रामा का खेल भी कहा है यहाँ पे इन्होंने। वंडरफुल ड्रामा का राज क्या है। कई सारे उत्तर इसके आ सकते हैं। उत्तर लेना नहीं, उत्तर मन में सोचना, ठीक है। तीसरा, राज्य के हिसाब से क्या वंडरफुल खेल है। चौथा, राज्य के समय में भी संगम का समय कैसा लगता है। से भी राज्य के समय से, जब हम राज्य करते थे, उससे अभी का जो समय है वो कैसा लगता है, उसकी क्या विशेषता है। पांचवा, संगम समय प्यारा है तो फिर पूछते क्यों हो विनाश कब होगा। इस संदर्भ में बाबा ने क्या कहा। तुम कहते हो कि संगम युग बहुत अच्छा है और फिर एक तरफ पूछते हो कि विनाश कब होगा। मेहमान को कभी ऐसा पूछा जाता है, आप कब जाओगे? बाप को पूछते हो कि आप कब जाना है। अच्छा, आप चाहते हो मतलब मैं जाऊं। छठवा, कामकाज या सेवा में अपने को अकेले क्यों अनुभव करते और थक क्यों जाते हो, क्या कारण है। इसका उत्तर अभी अभी हमने देखा इस मुरली में। अकेले क्यों महसूस करते हो, थक क्यों जाते हो, क्या हो जाता है तब ये चीज होती है। सातवां, ब्रह्मा बाप ने अपना वतन क्यों चेंज किया। ब्रह्मा बाबा ने वतन बदल दिया ना, कमरा बदला, यहाँ से फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में क्यों गए, क्या हो गया था फर्स्ट फ्लोर में ऐसा। सेकंड फ्लोर में ऐसा क्या है।
हाँ, ये उत्तर कल की मुरली में है। रफ्तार से सहयोग की रफ्तार। बाप भी साक्षी होकर कब देखते हैं? ऐसा आप लोग कौन से महा भयंकर कर्तव्य कर लेते हो कि भगवान को भी फिर साक्षी होकर देखना पड़ता है? हाँ? 9वां प्रश्न, सर्वशक्तिवान बाप ने क्या ऑफर किया है जो सारे कल्प में नहीं मिलेगी? ऐसी कौन सी ऑफर बाबा केवल अभी करते हैं? ढूंढो आज। बुद्धि को बिजी रखने के कारण कौन सी स्मृति मर्ज हो जाती है? याद तो भूल नहीं सकती, क्यों? बाबा की याद फिर भी भूल नहीं सकती, क्यों? क्या कारण है? कौन सा फायदा उठाने का तरीका सीखना है? बाबा एक कह रहे हैं कि एक तरीका सीखो। तुम कहते हो तुम्हारा प्यार बाप से टूट नहीं सकता, तो कौन सा तरीका सीखना है? कौन सा फायदा उठाने का तरीका सीखना है? बाप के प्यार में बच्चों ने क्या सबूत दिया? ऐसा कौन सा सबूत है? अभी टिकट की बात चली थी, वो वहां है, ढूंढना कल। द्वापर से लेकर किसी धर्मात्मा और महात्मा ने सर्व को क्या नहीं बनाया? ऐसा ढूंढो। क्या नहीं बनाया? आपका स्लोगन कौन सा है? हजारों स्लोगन है। मुरली है होली की, मुरली होली की है, तो पहला स्लोगन क्या है? पवित्रता की विशेषता कौन सी बताई बाबा ने? पवित्रता क्या है? फिर चलते चलते कभी कभी बच्चे मनसा में अपवित्रता आने से क्या अनुभव करते हैं? अपवित्रता आ गई तो क्या अनुभव होता है? वो कल की मुरली में जिसका उत्तर था, हड्डी टूट जाएगी, योग नहीं लगेगा, वो सारी बातें, पश्चाताप, सजा, दंड, पद भ्रष्ट, उनमें से क्या? जहां अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार अपवित्रता है तो क्या होगा? ये सारे उत्तर हम कल की क्लास में पूछेंगे। इसके लिए कल की मुरली आज ही पढ़नी है, तो आज डबल मुरली पढ़नी है आज की। अच्छा, आज तो अपने आप निकालो, चलो ठीक है। तो हम यहाँ थोड़ी चर्चा कर लेंगे वो सेशन होने के बाद। मनसा को हल्का क्यों नहीं करना है? ब्राह्मण जीवन का सुख अनुभव करने के लिए क्या चाहिए? बाहर के साधनों या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, यह भी क्या है? बाप दादा देखते हैं कि कभी कभी बच्चे किसको खुशी का आधार समझ लेते हैं। आत्मा योग युक्त पावरफुल याद का अनुभव क्यों नहीं कर पाती? जमा करने की विधि क्या है? भाव और भावना में क्या होना चाहिए? हमारा भाव कैसे होना चाहिए? हमारी भावना कैसे होनी चाहिए? दृष्टि कैसे होनी चाहिए? मस्तक में क्या होना चाहिए? वो सब देखना है। एक दो के गुणों का वाइब्रेशन फैलाना, यह भी क्या है? होली में क्या क्या करते हैं? वो है रंग खेलते, गुलाबबाशी, वो सब। एक दो में गुणों का वाइब्रेशन। आप लोग क्या सुनाते हो? बहुत काल का अभ्यास नहीं हो तो क्या होगा? बहुत काल का अभ्यास अगर नहीं है तो क्या होगा? आप संपन्न बन जाओ तो क्या होगा? आपके लिए क्या रुका हुआ है? बाप दादा की एक ही सुवास कौन सी है? बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक, नयन, बोल, कर्म, भावना में क्या देखना चाहते हो? रिपीट हुआ है, पहले भावना था, यहाँ भावना फिर से आया है, परंतु बाकी साथ में जुड़े हुए हैं प्रश्न। मस्तक में क्या, नयनों में क्या, बोल में क्या, भावना में क्या? सदा अपने मस्तक में कौन सा ताज दिखाई दे, मतलब अनुभव हो। इस मुरली से समान सुझाइए। ये ऐसे 33 प्रश्न है। आज सारे दिन भर इन प्रश्नों का चिंतन करना, हो सके तो उसमें डाल दो PDF, हाँ उसमें डाल दो। और मुरली नहीं पढ़नी है, बस इस प्रश्नों के ऊपर चिंतन करते रहना दिन भर, क्या हो सकता है क्या, या इन प्रश्नों का उत्तर आज की साकार मुरली से ढूंढो, या अब तक जो साकार मुरलियां चली है उनसे इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढो। ढूंढो, हाँ ढूंढना है, खोज करनी है, अन्वेषण करना है, खोजी बनना है, गोताखोर बनकर डुबकी लगानी है इस सागर में। तो कहीं तो उसकी मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ओम शांति।